परेशान करने वाली कॉल्स को कम करने की तैयारी में सरकार अब जुट गई है। बढ़ते फाइनेंशियल फ्रॉड्स के मामलों को देखते हुए टेलीकॉम डिपार्टमेंट जल्द ही नई नंबर सीरीज जारी करेगा। बिजनेस के लिए किए जाने वाले लेन देन हो और सेवा से जुड़ी कोई भी कॉल्स हो, उनके लिए 160 और 161 नंबर की सीरीज जारी होगी। पहले कमर्शियल और सरकारी कॉल्स के लिए 140 से शुरू होने वाले कॉमन नंबर का इस्तेमाल किया जाता था और एक ही नंबर से कॉल आने पर लोगों के लिए पहचान कर पाना हालांकि मुश्किल यहाँ पर हुआ करता था और लोग अक्सर पेस्की कॉल्स के चक्कर में इसीलिए फंस भी जाया करते थे। अब नई सीरीज के तहत सभी केंद्रीय और राज्य सरकार की संस्थाएं 10 अंकों के यूनिक फोन नंबर का इस्तेमाल ही करेंगी। सरकार के साथ साथ फाइनेंशियल संस्थाएं आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीआई के लिए यूनिक नंबर जारी होंगे और आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद पाली, टेलीकॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट, एसएन गुप्ता, एक्स प्रिंसिपल एडवाइजर टीआरएआई, डॉक्टर महेश उप्पल, डायरेक्टर कॉमफर्स्ट इंडिया। तो सभी पैनलिस्टों का मैं स्वागत करती हूं, लेकिन जिस खबर के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं वो खबर हमारी सहयोगी आस्था से एक बार समझ लेते हैं। आस्था, बताएं। एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है टेलीकॉम डिपार्टमेंट से, जहां अभी हमको सूचना मिली है कि उन्होंने अपने सीरियल नंबर को बदलकर 160 और 161 कर दिया है। पहले क्या होता था, जो भी मार्केटिंग, कमर्शियल और ज़रूरी नंबर्स थे 10 डिजिट वाले, उसके सामने सीरियल नंबर रखता था 140, बट अब उसको टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने बदलकर 160 और 161 कर दिया है। किन किन क्षेत्रों में ये नंबर बदले हैं हम आपको बताते हैं। जो कि फाइनेंशियल एंटिटीज़ हैं, जो कि रेगुलेट करी जाती हैं आरबीआई से, सेबी से, आईआरडीआई से, उनको बदलकर 161 कर दिया गया है, 161 कर दिया गया है, ताकि पता चल सके कंज्यूमर्स को कि ये एक फाइनेंशियल एंटिटी से है, आपके बैंक्स से कॉल आ रही है, आपकी ट्रांजैक्शन से कॉल आ रही है, ताकि आपको समझ में आए कि ये एक ज़रूरी कॉल है। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की आइडेंटिटीज़ हैं, उनके सामने जो ये सीरियल नंबर लगेगा वो लगेगा 160। उसको बदलकर, जो 140 था पहले, उसको बदलकर 160 कर दिया गया, ताकि इसमें भी आपको पता चल सके कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैसेज आ रहा है, जिससे आपको इजी होगा, आपको मदद मिलेगी कि ये नंबर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, तो आप इसको मिस ना करें। पहले क्या होता था, मार्केटिंग और कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो भी एड्स आप देखते थे, उनकी कॉल्स आती थी, स्पैम कॉल्स के लिए, उनके सामने 140 होता था, इसलिए बहुत सारे कस्टमर्स इन ज़रूरी कॉल्स को मिस कर देते थे। उनके बैंक कॉल्स को ना समझकर, कमर्शियल कॉल समझकर मिस कर देते थे, ज़रूरी सूचनाएं मिस कर देते थे। लेकिन अब टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जो महत्वपूर्ण स्टेप लिया, एक बड़ा कदम लिया है, इसमें कन्फ्यूजन कम होगी और कंज्यूमर्स को पता चल पाएगा नंबर, नाम और कहाँ से कॉल आ रहा है। उसमें बहुत मदद होगी कंज्यूमर्स की कि कौन से डिपार्टमेंट से कॉल आ रहा है और आवश्यक कॉल आप उठा भी सकते हैं। सबसे पहले ये ट्राई, जो टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया है, ताकि अब जो स्पैम कॉल से बच सकें और आवश्यक सूचना कभी मिस ना करें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया है टेलीकॉम डिपार्टमेंट से। पहला एक राउंड मेरे ख्याल से इसी सवाल को लेकर होगा कि इस कदम को आप कैसे देखते हैं। पेस्की कॉल्स की बात करें या फर्जीवाड़े की बात करें, अक्सर हमने देखा है कि आरबीआई, सेबी, पीएफआरडी जैसी संस्था से जो है जुड़े मैसेजेस लोगों को जाते हैं, कॉल्स आते हैं उनके नाम पर और कहीं ना कहीं लोग जो हैं धोखे का शिकार हो जाया करते थे। महेश सर, इस दिशा में बहुत सारे कदम भी पहले उठाए गए हैं, इस स्पेसिफिक कदम को आप कैसे पढ़ पा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो स्टेप है ये अपने आप में एक पॉजिटिव स्टेप है, पर इसको हम ये कह दें कि ये कोई बहुत बड़ा और बहुत ही लाइफ चेंजिंग या अर्थ शेकिंग वो है, वो नहीं है। इसके दो कारण मैं समझता हूँ। एक तो ये है कि हमें दो किस्म की पेस्की कॉल्स को समझना है। एक ये जो हमको जो लेजिटिमेट या लीगल सोर्सेज से या वो ऐसे सोर्सेज से आती हैं जो कि ऑफिशियल हैं वगैरह वगैरह, जो अपने आप में आपको वो फ्रॉडुलेंट कॉल्स नहीं हैं, वो बस परेशान करती हैं। वो गलत टाइम पर आपका फोन बज जाता है या आपको इस किस्म की सूचना दी जाती है जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, या आपको कुछ ऐसी चीज याद दिलाई जा रही है जो आप जिसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। एक तो ये है। और दूसरे जो है
वो है फ्रॉडुलेंट कॉल्स, जिनका काम है आपको फंसाना, जैसे कि आप कह रही थी, जिनका काम है कि आपसे किसी तरीके से कोई आपसे पैसे बटोरना या आपको कुछ इलीगल सर्विस देना या इलीगल ट्रांजैक्शन करना वगैरह वगैरह। तो ये जो दूसरी हैं, उनमें इनका इस पर्टिकुलर स्टेप का योगदान थोड़ा कम होगा या नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो जो है वो आमतौर पर अनरजिस्टर्ड कॉलर्स होते हैं, अनरजिस्टर्ड नंबर वो होते हैं कमर्शियल कॉल्स। तो उनको आप इस सिस्टम से आप कैसे रोकेंगे, ये अभी भी मुश्किल है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इलीगल कॉलर्स हैं, जो आपको परेशान करने के अलावा आपको गुमराह कर रहे हैं या आपको ठग रहे हैं, वो कम हों, क्योंकि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसमें जहां तक मैं समझता हूं, इस पर्टिकुलर स्टेप का बहुत ही सीमित योगदान होगा, क्योंकि ये जो सोर्सेज जिसकी बात हो रही है वो ठगी के कारण, ठगी के सोर्सेज नहीं है, वो परेशानी के सोर्सेज हैं, उसमें ठीक है। हम्म हम्म। बिल्कुल। नहीं, आपने सही कहा है कि जो बड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए इस तरह के कदम शायद पर्याप्त ना हो। लेकिन अरविंद जी, पेस्की कॉल्स, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चिंता है लोगों के लिए। हमने पहले भी कई बार इस मुद्दे पर बात की है। पेस्की कॉल्स में आप भले ही उनको ब्लॉक कर दीजिए, डीएनडी में डाल दीजिए, आप स्पेशलाइज्ड ऐप्स भी डाउनलोड कर दीजिए जो इस तरह की कॉल्स को रोकते हो। कहीं ना कहीं इसका भी संज्ञान लिया गया था, हमने देखा था कई सारे दिशा निर्देश भी आते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन इम्पैक्ट नहीं पड़ता है देखिए चीज़ों का। और अब भी यहाँ पर जो दो नई तरह की सूची निकाली गई है नंबर्स की, वो भी अभी आप और हम ही चर्चा कर रहे हैं। लोगों को कितनी जागरूकता इसको लेकर होगी, हालांकि कोशिश हमारी इस चर्चा से यही है कि लोगों में जागरूकता बढ़े, अवेयरनेस बढ़े, उन्हें पता हो कि कहाँ किससे कॉल आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कमी हमेशा रह जाती है। आप उपल सर की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं इस पूरे मामले में? देखो, मेरा इसमें थोड़ा सा व्यू डिफरेंट है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। ये एक चोर सिपाही वाला खेल है। हमेशा इन चीजों में ये होता है, जो चोर है वो हमेशा सिपाही से आगे रहता है और हर समय सिपाही को इनोवेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो लोग नई नई चीजें इनोवेट करते जा रहे हैं, नए तरीके से चीजें देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, किसी को भी चीजें कंट्रोल करने में बड़ा मुश्किल होता है। अभी मैं स्टैटिस्टिक्स जैसे देखता हूँ, 2021 में 1.3 ट्रिलियन रुपीस का फ्रॉड अमाउंट रिपोर्ट हुआ था, जो कि 2023 में घट के 300 मिलियन रुपीस रह गया। बट एट द सेम टाइम अटेम्प्ट्स बहुत बढ़ गई है, क्योंकि क्या है कि अब बहुत कम लोग इस जाल में फंस रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि इस टाइप की जब कॉल आती है प्रॉब्लम है। तो क्या हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा लोगों को अप्रोच करने शुरू कर दिया है और उसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप्स किए हैं। आरबीआई की एड आपने आईपीएल में देखा है, मेरे शायद ही इतनी एड किसी और जगह से, किसी और की आई हो जितनी की हम आरबीआई की ऐप देखते रहे हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये कि एक अच्छा स्टेप है। मान लो फॉर एग्जांपल एक कॉल आती है और कोई आदमी कहता है कि मैं कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ या मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से बोल रहा हूँ। तो अभी क्या होता है, वो कॉल सारी आती है 011 नंबर के साथ से आती है और ये पक्का नहीं पता होता कि ये नंबर वाकई में सरकारी है या कोई ट्राई कर रहा है, कैसे हो रहा है। तो जब एक सीरीज पॉपुलराइज हो जाएगी कि अगर मान लो कस्टम डिपार्टमेंट से कॉल आएगा या बैंकिंग सिस्टम से कॉल आएगा, तो ये सीरीज अगर है तो दैट मींस ये टेस्टेड है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये ऑपरेटर्स के ऊपर डाल दी गई है कि आप इंश्योर करेंगे कि ये नंबर सही लोगों तक जाए और इसका पूरा कंट्रोल है। तो मतलब इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ रहा है मेरे हिसाब से। कोई भी चीज का एक सिंपल सॉल्यूशन नहीं होता है या एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं होता है, आपको मल्टीपल इंटरवेंशंस करनी होती है और मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी इंटरवेंशन है और इसका आने वाले टाइम में फर्क दिखेगा हमको। और जहां तक पॉपुलराइज करने की बात है, आई थिंक ये चीजें बहुत जल्दी पॉपुलराइज हो जाती है जब आदमी को पता लगता है वर्ड ऑफ माउथ से, और अदरवाइज सब लोग एक दूसरे को बताते हैं कि यार अगर तुम्हें पता है कि 16000 से नंबर आ रहा है तो आपको कॉल लेनी है, तो लाइक दैट, तो ये पॉपुलराइज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा स्टेप है और इसका काफी फर्क पड़ना चाहिए। तो
गुप्ता सर, अब जितनी जल्दी पॉपुलराइज होगा उतनी जल्दी डुप्लीकेट भी हो जाएगा, क्योंकि हम तो ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे धड़ाधड़ स्कैम्स बढ़ रहे हैं, फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, लोग रोजाना विक्टिम, हर घंटे विक्टिम हो रहे हैं, खासतौर से फाइनेंशियल फ्रॉड्स के। तो क्या गारंटी है कि ये नंबर भी जो है बिल्कुल सही रहेगा या स्कैम प्रूफ रहेगा, फ्रॉड प्रूफ रहेगा? गुप्ता सर। ये हाँ कविता जी आपने सही बोला, बट लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट ने कल एक्चुअली ऑर्डर भी इशू कर दिया, जो आप कह रहे थे करेंगे वो कर दिया है। और उसमें काफी इन्होंने जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर्स की भी डाली है, जो नंबर को जो इनेबल करते हैं, कि भाई जब आप ये 1600 वाली सीरीज को इनेबल करोगे फॉर ए पर्टिकुलर यूज, एक्चुअली इस सीरीज का पर्पज ये है कि जो सर्विस ओरिएंटेड कॉल हैं, जो ट्रांजैक्शन कॉल है, नॉट द प्रमोशनल और मार्केटिंग कॉल, उनके लिए तो जो 1400 और 1800 नंबर था वही रहेगा। बट जो एक्चुअल सर्विस ओरिएंटेड हैं, ट्रांजैक्शनल हैं, उनके लिए 1600 वाली सीरीज देनी शुरू की गई है। उसमें सर्विस प्रोवाइडर को ये भी बोला गया भाई आप ये इंश्योर करोगे कि जो भी जिसको भी आप ये नंबर अलॉट कर रहे हो, टेली मार्केटियर है या एजेंसी है या गवर्नमेंट की है, तो वो इसका पूरा यूज इसी पर्पज के लिए करें, मतलब बिजनेस पर्पज के लिए, जो ट्रांजैक्शनल या सर्विस कॉल्स। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि जो 1400 में सारी कॉल्स आ रही थी, ये सर्विस वाली भी, ट्रांजैक्शनल भी और मार्केटिंग प्रमोशनल भी। तो कुछ लोग हैं जो वो 1400 दे के उठाते ही नहीं थे। तो चाहे वो बैंक से कॉल आ रही है, वो सर्विस की कॉल आ रही है जो जरूरी है मेरे लिए उठानी, लेकिन वो मैं नहीं उठाता था बिकॉज मैं सबको स्पैम सोचता था। बट अब ये 1600 के थ्रू जो आएंगी, वो आई नो कि वो वेरीफाइड हैं, वो ट्रस्टेड सोर्स से आ रही हैं, या तो किसी गवर्नमेंट एजेंसी से आ रही हैं, या किसी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके वहां से आ रही है, या मेरे भले के लिए आ रही हैं एज ए यूजर। सो वो ट्रस्ट पार्ट इसमें आ गया है। और इसका डुप्लीकेशन होना इसलिए मुश्किल है कि अब इन्होंने वो डीएलटी भी लगा दिया, जिसको हम लोग ब्लॉकचेन कहते हैं। वो डीएलटी प्लेटफॉर्म भी बन गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। तो उसके थ्रू केवाईसी भी ऑटोमेटिक वेरीफाई होगा। जो ऑलरेडी केवाईसी किया हुआ है सर्विस प्रोवाइडर्स ने, वो डेटा भी अवेलेबल रहेगा कि जिससे ये कॉल आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो सारा रहेगा। जो इवन नेम भी जो आता है, जो कई जगह बगैर केवाईसी वाला भी बगैर प्रूफ के आ जाता था, तो वो भी हट जाएगा। तो बिकॉज ये डीएलटी प्लेटफॉर्म के थ्रू सारी राउटिंग होगी अब इन कॉल्स की, तो इसलिए इमीडिएटली, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का तो कुछ इवोल्यूशन होती रहती है, बट अभी क्योंकि दे आर यूजिंग द बेस्ट वे, एंड देन दे आर आल्सो मेकिंग द सर्विस प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि भी आप जिसको ये सीरीज अलॉट करो, यू हैव टू मेक श्योर ये सीरीज का पर्पज होगा ट्रांजैक्शनल एंड द सर्विस ओरिएंटेड कॉल्स, नॉट द प्रमोशनल और मार्केटिंग कॉल्स। उनसे वो अंडरटेकिंग ली गई है, और उनको दे विल हैव टू बी 100% श्योर कि ये मिसयूज ना हो, तो उन पे डाल दिया गया है। तो मेरे हिसाब से वो कुछ इसमें गड़बड़ होना मुश्किल है। लेकिन महेश सर, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए, हम बड़े बड़े रेगुलेटर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और ये बात क्लियर है कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल पर्पस के लिए भले ही आपको ये नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, पर ऐसा हो नहीं पाता है। हमने पहले भी तो ऐसे देखा है उपल सर। ये देखिए, जो गुप्ता साहब ने और जो बाली साहब ने बात की है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो एक्चुअली लीगल या लेजिटिमेट यूजर्स हैं उनको केयरफुली सिलेक्ट करना और उनको वेरीफाई करना और उनके ऊपर एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना अपने आप में एक अच्छी और सकारात्मक स्टेप है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। पर जो मेन चीज जहां से मैं आ रहा हूं वो ये है कि आज की डेट में आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कहीं और से आ रही हैं। वो ये इन नंबर्स से सिरदर्दी आ रही है, पर फ्रॉड कम आ रहे हैं, है ना। तो मेरी जो दिक्कत ये है कि हम चाहते हैं कि फ्रॉड, खासकर लोगों की वेल अर्न मनी जो है वो हवा में ना उड़ जाए, या लोगों को सिक्योरिटी या सेफ्टी रिस्क ना हो जाए। ये सब हम किस तरीके से रोकें, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और यहाँ पर बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप जैसे अभी रूल बने थे कि आप उसमें नाम डिस्प्ले होंगे,
अब सपोज आपको एक नाम आता है कृष्ण कुमार, तो आप उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं? हो सकता है आपके ही इंटरेस्ट में हो वो कॉल लेना, हो सकता है वो आपके घर में कुछ डिलीवर करने आया हो सकता है वो आपको कुछ और किसी और वजह से आपसे फोन कर रहा हो। आप किस बेसिस पे कहेंगे क्योंकि ये नाम मैं जानती नहीं है तो इसलिए मैं इस पर कॉल नहीं लूंगी? कि ऐसा करना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। और क्योंकि आमतौर पर हमारे पास यदि 10 ऐसी पेस्की कॉल्स आती हैं तो 2-3 ऐसे नंबर भी आते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं पर जिनसे हमें काम है। तो ऐसी हालत में ये प्रॉब्लम जो है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। और क्योंकि ये जो अनरजिस्टर्ड कॉलर्स का जो सोर्स है और जो उनके नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, उस पर मुझे प्रॉब्लम। और दूसरी बात यह है कि हम एक चीज भूल जाते हैं, और ये इसमें थोड़ी सी मैं टिप्पणी करना चाहूंगा वाली साहब के नंबर्स पे, कि आमतौर पर ये जो डेटा है ये उस पर बेस्ड है जो लोग अपना एक्चुअली अपनी डिक्लेयर कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये परेशानी हुई या मुझे ये ठगा गया। पर आमतौर पर लोग ये एक्चुअली लोगों को बताते भी नहीं है। यदि आप में किसी ने मुझे ठग लिया तो चांसेस 50-50 है कि मैं उसके बारे में किसी और से कहूंगा, या मैं हो सकता है मैं खुद ही शर्मिंदा हो जाऊं, हो सकता है मैं अपनी ही गलती मान लूं वगैरह वगैरह। तो ये प्रॉब्लम का साइज स्कोप जो है ये दोनों चीजें बड़ी ज्यादा हैं। और दूसरा, हम जितने तक ये अनरजिस्टर्ड कॉलर्स के लिए हम कुछ नया उपाय नहीं ढूंढ पाएंगे, उसकी बात हो सकती है बाद में, तब तक मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सब्सटेंशियली कम नहीं हो। इसमें इसमें छोटे छोटे सकारात्मक स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और उनके लिए हमें खुश होना चाहिए। और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बाली सर, आप क्या कहेंगे? जो कमेंट्स दिए हैं महेश सर ने, काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये इस पूरी प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो। देखो, जो जहां तक दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो ये है कि मेरे को एज अ यूजर तकलीफ होती है कि अगर कोई मेरे को बार बार मतलब फ्रॉड करने की मेरे से कोशिश करता है तो मेरे को उस चीज की भी बहुत पेन है, और वो एक पेन दूर होना वो एक एस्पेक्ट है। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि वाकई में लोगों का पैसा चोरी हो जाना फ्रॉड के। तो मैं सेकंड पार्ट के ऊपर आता हूँ कि जो पैसा फ्रॉड से चोरी हो जाता है उसमें मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अभी अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। हम लोग एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी के साथ भी काम कर रहे थे, और मेरी काफी फाइनेंशियल सिस्टम में भी कई लोगों से बात हुई है। अगर 4 घंटे के अंदर अंदर, मतलब अगर राइट सोर्स तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है तो आपका पैसा आपके सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा, वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। दैट काइंड ऑफ सिस्टम्स आर देयर इन प्लेस। मतलब बहुत बड़ी चीज है। लेकिन होता क्या है कि हम जब तक रिपोर्ट करते हैं और जिसको रिपोर्ट करते हैं वो आगे जब तक राइट जगह तक पहुंचता है तब तक क्या होता है, पैसा सिस्टम में से निकल चुका होता है। तो एक तो पहली वो चीज है, उसके लिए अवेयरनेस करने की जरूरत है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, जो देखो हमें ये भी समझना है कि टेक्नोलॉजी में क्या शॉर्टकमिंग्स है और उन शॉर्टकमिंग्स का लोग कैसे मिसयूज करते हैं। जैसे कि आज की डेट में व्हाट्सएप का एक सिस्टम है कि आप फोन नंबर लेके आप व्हाट्सएप चालू कर सकते हैं। उसके बाद आप सिम फेंक दीजिए, व्हाट्सएप और वर्ल्ड के किसी भी कोने में ले जाएं, उस व्हाट्सएप नंबर से आप बात कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है कि काफी ज्यादा हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है वो नेपाल या बाहर के देशों से या इवन इंडिया में भी ऐसी जगहों से यूज होता है जहां पे पता ही नहीं लगता है कि ये कॉल कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, जनरेट हो रही है। जो कि एक ऑपरेटर के थ्रू जो कॉल होती है वो बड़ी आसानी से ट्रैक हो जाती है, और उसमें केवाईसी नॉर्म्स वगैरह सब कुछ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है कि आदमी सिम चेंज कर लेता है, नेटवर्क वाईफाई पे चला जाता है, या वाईफाई में नहीं भी जाएगा तो किसी दूसरे सिम से चला लेगा, और उस चक्कर में पहुंच नहीं पाते। मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐसे आए हैं कि ऑपरेटर्स को क्वार्टर के अंदर 1-2 करोड़ नंबर पोर्ट आउट या बंद करने पड़े बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। लेकिन जब तक ये व्हाट्सएप वाला इशू क्लोज नहीं होगा तब तक ये रास्ता निकलेगा। और कल को अगर व्हाट्सएप हट जाता कुछ और इशू आएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की जो शॉर्टकमिंग्स है उसको ओवरकम करना बहुत जरूरी है। जब तक हम स्पेसिफिकली इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये सीरीज का फायदा होगा, मेरे हिसाब से बहुत फायदा होगा। इसको पॉपुलराइज करना चाहिए, और इसके अलावा
जो ये बार बार पॉइंट्स आ रहे हैं कि लोगों को अगर हम एक बार एजुकेट कर देंगे कि आपको अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड होता है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो डेफिनेटली जस्ट लाइक एक टाइम था लोगों को ये भी मालूम नहीं था कि ओटीपी शेयर नहीं करना है, लेकिन आज बच्चे बच्चे को एक चीज मालूम है कि अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो ऐसे धीरे धीरे आई थिंक जैसे जैसे यूसेज बढ़ेगा लोग इस चीज का ध्यान देंगे और ये चीजें कम होती शुरू हो जाएगी। लेकिन बाली सर, यहाँ पर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 3 घंटे में पैसे मिल जाएंगे, 4 घंटे में पैसे मिल जाएंगे। अवेयरनेस की तो मेरे ख्याल से कमी है, डेफिनेटली है, लेकिन कहीं ना हम हमेशा एंड यूज़र के सर पे पूरा ठिकरा फोड़ देते हैं कि भैया आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही को बहुत जागरूक रहना पड़ेगा, आप ही को समझना होगा कि ये जो कॉल है ये फर्जी कॉल है, ये जो आपको अगर ऑनलाइन कोई स्कैम है तो आपको लुभाने की कोशिश की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये तमाम, अगर हम फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात करें, जरिया चाहे जो भी हो, बहुत सारे लोगों के पैसे कभी रिकवर नहीं होते हैं। 1930 एक नंबर है जो कि दिया गया है, लोग वहाँ पे कॉल कर करके थक जाते हैं, आगे कोई फॉलोअप नहीं होता है। गुप्ता सर, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन क्या छोटे छोटे इस तरह के स्टेप्स हमको इतनी जटिल प्रॉब्लम और लगातार बदलती हुई प्रॉब्लम्स जो है वो इनोवेट भी हो रही हैं, नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं फ्रॉड करने के, हम यहाँ पर छोटे छोटे स्टेप्स लेकर जो बुनियादी जो फर्स्ट हैंड प्रॉब्लम्स है उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हम पेस्की कॉल्स की बात कर रहे हैं, हम फ्रॉड्स तक नहीं पहुंचे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल कविता जी आपने बिल्कुल सही बोला कि प्रॉब्लम तो बहुत ही बड़ी है, जैसे पहले भी बात हुई थी, बहुत कम्प्लेक्स, बड़ी और समथिंग इनोवेटिव। प्रॉब्लम इटसेल्फ इज इनोवेटिंग, लेकिन जो छोटे छोटे स्टेप जो लिए जा रहे हैं उनका इम्पैक्ट हो रहा है, फायदा हो रहा है। जैसे एसएमएस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है मोर लेस, मतलब रिड्यूस हो रहे हैं। और अभी वॉइस कॉल के लिए जो अभी टीआरए ने वो एआई यूज करने की भी बात की है, AIML, और वो उसका टेम्पलेट बनाया है, स्क्रबिंग करनी है, उससे भी फायदा हुआ होगा। और फिर अगर आप फुल फ्लेज्ड वे में, जिसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं, ब्लॉकचेन, जिसको टीआरए ने DLT लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, अगर वो पूरे सारे ऑपरेटर अपना पूरा केवाईसी डेटा DLT पे एक्चुअली शेयर कर दें, चाहे वो रेगुलेटर्स से ही कंट्रोल्ड हो, तो उसके बाद भी काफी प्रॉब्लम काफी हद से वॉइस वाली, बिकॉज मेरे हिसाब से एसएमएस वाली प्रॉब्लम तो मोरलेस सेटल हो गई है, बट दैट वाज ओनली लेट अस से 30% ऑफ द टोटल प्रॉब्लम। 70% अभी भी बची है। वो वॉइस के लिए जो ये कर रहे हैं, जो एआई का लिया जा रहा है अभी फायदा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज में लग रही है, तो इसमें भी सर एआई वॉइस कॉल, एआई वॉइस स्कैम्स भी शुरू हो चुके हैं, हाँ वो तो वॉइस है ही क्लोनिंग मैडम, करके। वो तो मतलब बढ़ती रहेगी, लेकिन वो रेगुलेटर भी अपना काम तो कर रहा है, तो दोनों को साथ साथ चलना है। पहले तो मतलब जो जड़ से जो फाउंडेशनल प्रॉब्लम है वो तो खत्म करें, जो ऑब्वियसली जिनका सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी से है, और फिर देखेंगे। जैसे मतलब 100% तो हो सकता है खत्म ही ना हो, दैट इज नॉट, बट पहले जैसे अभी 30% हो गया, फिर 50 हो जाएगा, 70 हो जाएगा ऐसे। और पैरेलल में यस, जो जो दूसरे लोग भी अपना उसी तरह से कर रहे हैं, तो आई थिंक ये चलता रहेगा ये एफर्ट्स, और ये छोटे छोटे स्टेप से ही वी विल रीच द फाइनल गोल एक्चुअली। ये मेरा तो मानना तो यही मेरा है तो कि बस अभी एक ही सवाल जहन में आ रहा है महेश सर, ये है कि छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम अभी नॉर्मल वॉइस कॉल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल तो हम सब व्हाट्सएप कॉलिंग पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, कनेक्ट ज़्यादा लोगों से वहाँ हो रहे हैं, तो फ्रॉड करने के तरीके भी अपग्रेड हो गए हैं। ये स्टेप्स लेकर हमें लग रहा है कि हम यहाँ पे कुछ रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामला तो वहाँ से आगे बढ़ चुका है। ये शायद अब फ्रॉडस्टर्स के दायरे में भी नहीं आता होगा इस तरह के फ्रॉड करना कॉल करके। हाँ उपल सर? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और बाली साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये आईपी कॉलिंग जो है ये अपने आप में एक नया चैलेंज है। पर मैं एक चीज समझता हूं जिसका कुछ फायदा हो सकता है, और वो ये है कि कई, अब जैसे ट्रू कॉलर और इस किस्म की कई कंपनियां हैं जो आपको स्पैम अलर्ट्स देते हैं। जब भी आपको कॉल आती है तो उससे वो आपको बता देते हैं कि ये स्पैम का नंबर है, ये दूसरा है। उसमें कभी कभी गलतियां भी होती हैं, पर यदि हम इंसिस्ट करें कि ये ऐसी कंपनियां ऑपरेटर्स के साथ और रेगुलेटर के साथ काम करें, जिससे कि ऐसे नंबरों के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ निगरानी चले, उसके ऊपर ज्यादा निगरानी हो, उनको चेक किया जाए कि ये वाकई लीगल है, इलीगल है, क्या चक्कर है इनका।
तो उस किस्म से हम काफी लोगों को, जो काफी स्केल पर लोगों को परेशान कर रहे हैं या ठग रहे हैं, उस पे हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। पर इसमें जैसे बाली साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो चोर सिपाही का खेल है। इसमें हम ये सोचें कि सिपाही चोर से आगे निकल जाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। पर हमें ये भी समझना है कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम कई देशों से कहीं ज्यादा है, और इसके लिए हम क्या, हमारी यूनिक प्रॉब्लम्स क्यों हैं, वो उसके ऊपर भी हमको नजर डालनी पड़ेगी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से चर्चा तो हम घंटों भर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरा समय समाप्त हो चुका है आज। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शिरकत की और आपका दर्शकों भी। का मार्गदर्शन भी किया है। छोटा सा कदम इस दिशा में वाकई सराहनीय तो है ही, लेकिन थोड़ा है, बहुत कुछ करने की अब भी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पेशकश में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ मुझे भी इस खास चर्चा में आज इजाज़त दें। नमस्कार।